FY25 लेटेस्ट रिजल्ट को देखो, ये थोड़ा बहुत से डेटा है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैंने थोड़ा आपको सजा के दिया। हाँ, किसका कितना ग्रोथ है अभी थोड़ा क्लियर होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्ग बताओ चैट बॉक्स में। एज पर जीडीपी भी यही कहता है, और जो आपके लेटेस्ट रिजल्ट आए ना FY25 के, ये भी यही कहते हैं। विच सेगमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन FY25? हाँ, अरे यार कल ही मेरे को लगता है जम्मू एंड कश्मीर में एक नए ब्रिज का ओपनिंग हुआ है, एकदम वर्ल्ड हाईएस्ट। तो इंडिया कमाल कर रहा है, इंफ्रा कमाल कर रहा है। इंफ्रा और कैपिटल गुड में ग्रोथ 17%। क्या बोलते हो, प्रॉफिट बुक करेंगे अपन? प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं है, और एक्यूमुलेट करने का टाइम है, राइट? आने वाले 10-15 साल ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप इधर देखने वाले हो। सो 17% ईयर एंड ईयर ग्रोथ इज ग्रेट। 20% प्रॉफिट बढ़े, अगेन ग्रेट। तो इंफ्रा और कैपिटल गुड में हमारा ध्यान है। कैपिटल गुड में कौन आता है दोस्तों, क्या कोई ध्यान है आपको? कुछ अच्छा सेगमेंट जिधर ग्रोथ हो रहा है, व्हाट कम्स इन कैपिटल गुड? मैं डेटा दे दूंगा तो आपको मिल ही जाने वाला है। अरे यार अल्पेश भाई क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। डिफेंस है ना, सीमेंट, ये सब आता है उधर, राइट? यस, सही बात है, राइट। और दूसरा कहां पे अच्छा ग्रोथ है, चलो इंफ्रा एंड कैपिटल गुड के अलावा 13% फाइनेंशियल सर्विस। तो यस, हम फाइनेंशियल सर्विस में भी और एडिशन करते जा रहे हैं, राइट। हो सकता है आप लोगों को एक प्रश्न हो शायद कि हमने बजाज फाइनेंस थोड़ा कम किया, राइट? ऐसा आपको प्रश्न हुआ कि हमने क्यों बजाज फाइनेंस में वेटेज कम किया अभी? क्योंकि देखो, बजाज फाइनेंस ने रैली भी मस्त किया है, पर खाली रैली करना वेटेज कम करने के लिए नहीं। हम बरसों से, दशक से ज्यादा समय से बजाज फाइनेंस में निवेश है। अभी बजाज फाइनेंस का एक बच्चा हुआ है, क्या नाम है वो बच्चे का? हाँ, अब वो जो बच्चा है उसका ग्रोथ तो बहुत अच्छा होने वाला है, और वो बच्चा है हाउसिंग फाइनेंस का। तो अभी यार अपन हाउसिंग फाइनेंस में भी तो पैसा अलग डाल रहे हैं। तो अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस में भी बजाज में डालू, बजाज फाइनेंस में भी डालू, दोनों को क्लब करके कितना बड़ा वेटेज हो जाएगा। तो जब हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पैसा लगाया, इसीलिए थोड़ा फाइनेंस में से कट करना पड़ा, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में उसी की सब्सिडरी है। बाकी कोई नेगेटिव नहीं मानना, वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस राइट नाउ आल्सो, राइट। पर थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों, राइट। सो फाइनेंस सर्विस धंधे बड़े, प्रॉफिट बड़े हैं, इस साल और बढ़िया बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इंटरेस्ट रेट डाउन आ रहे हैं, एनपीए सुधरते जा रहे हैं, राइट। देखो आईटी में क्या है, आईटी में थोड़ी दिक्कत है यार, है ना। आईटी में मेरे ख्याल से जब हम 3 साल पहले बात करते थे, हमारा ज्यादा निवेश हुआ करता था, लेकिन आईटी कंटिन्यू दुनिया के स्ट्रगल के कारण कम ग्रोथ है। 60% का ग्रोथ मतलब इंडिया का जीडीपी 10 और इनका 7, फेवरेबल नहीं रहा, है ना। प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहे, तो हमारा वेटेज भी कम है यहाँ पे आईटी में। क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे? सुधार तो देखने दो, धंधे सुधरेंगे, अपन एग्रेसिव होंगे। अभी नहीं, अभी जितना पैसा लगाया है काफी होता, ऑलराइट। सो बुलिश इंफ्रा, कैपिटल गुड, फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो एंसिलरी। दिक्कत किधर है आईटी सर्विस में और एफएमसीजी में? ये दोनों में दिक्कत है। फार्मा तो राइट, 9 अच्छा है, बुरा नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा आपको कट करके दे दिया है, ऑलराइट। अब कुछ और डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये डायरेक्ट सेगमेंट है, देखो ये इंडस्ट्री थी। इंफ्रा, इंफ्रा में क्या आएगा, तो बहुत सी चीजें आएगी। जहां जो मैंने डेटा दिया है ये डायरेक्ट सेगमेंट है, राइट। सो सेगमेंट समझते हो ना आप लोग, सेगमेंट मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। अब 77, ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है यार Q4 का। थोड़ी हो सकता है कुछ गलती की है क्या प्रधान भाई ने? हाँ, 77 क्या कहते हो आप लोग? 77 क्यों है, चलो मैं बता दूं, ये सही है, कोई गलती नहीं की है, पर इतना ग्रोथ थोड़ी ना हो सकता है। किसके कारण कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में इतना बड़ा ग्रोथ है? हाँ, यस प्लीज, याद करा दूं मैं आपको, ये वही सेक्टर है जो सब चाइना से इंपोर्ट होता था, अभी हम फोन इंडिया में बना रहे हैं। हाँ बराबर है मिलिंद भाई, वेरी गुड, ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। विनय भाई, पीएलआई स्कीम्स क्या? तो डिक्सन का ग्रोथ बढ़िया है, और बाकी भी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है उनका भी ग्रोथ बढ़िया है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है, राइट। और ऐसे ही चलते जाओ, एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, सीडीएसएल, पीएससी दौड़ रहे हैं। क्यों? धंधे जबरदस्त उन लोगों के बड़े हुए। आईईएक्स ग्रोथ अच्छा आ रहा है। अदर बैंक यानी क्या? देखो बैंक तो हम समझते हैं, प्राइवेट बैंक कौन हुई? एचडीएफसी बैंक। गवर्नमेंट बैंक में कौन आता है? एसबीआई और सब। पर अदर बैंक कौन है? यस प्लीज, इतना तगड़ा ग्रोथ दिख रहा है, हम लोग पैसा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे यहाँ पे? विनय भाई, राइट राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। यस, बीके, बीके यानी बालकृष्ण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो या सी अदर बैंक में एयू फाइनेंस बैंक जैसी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आप ग्रोथ तो देखो बढ़िया ही है। वो चले नहीं थे, बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि समय फेवरेबल नहीं था। पर आने वाले टाइम के लिए ये सब घोड़े, राइट। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोसिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये सब कुछ डायरेक्ट सेगमेंट है जिधर ग्रोथ विजिबल है। और ये कुछ वो जगह है जिधर ग्रोथ नेगेटिव है। कौन से ग्रोथ नेगेटिव दिख रहे हैं? पेपर, फॉरेस्ट एंड जूट प्रोडक्ट, उधर तो अपन वैसे ही पैसा नहीं लगाते। फेरस मेटल, पेट्रोकेमिकल, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटर में भी हम लोग लगाते नहीं है। मीडिया तो डेंजर है वैसे भी। रियल्टी, हाउ होल्डिंग कंपनी, अब देखो रियल्टी का आपको कभी सही डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल्टी की कंपनी की ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर बुकिंग होता है, और उनका रेवेन्यू धीमे धीमे आता है। तो रियल्टी में ये बहुत फ्लक्चुएशन होगा। रियल्टी के ये डेटा देख के डिसीजन नहीं लेना, वैसे ही होल्डिंग कंपनी के भी ये डेटा देख के डिसीजन नहीं लेने का, राइट। क्योंकि होल्डिंग कंपनी के खुद के कोई धंधे नहीं होते,
दूसरी कंपनियों का जितना उनका स्टेक होता है उतने स्टेक का प्रॉफिट उनके अंदर ऐड होता है, राइट। तो ये 20 माइनस प्लस कोई काम का नहीं। स्टॉक ब्रोकिंग एंड एलिड का क्वार्टर 4 अच्छा नहीं रहा, सेबी और टाइट हुई। लाइफ इंश्योरेंस, देखो लाइफ इंश्योरेंस का भी धंधा देखना काम का नहीं है। चलो बताओ क्यों। यस प्लीज। लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं देखने, क्यों उनका सेल्स ग्रोथ काम का नहीं है? आप लोग पढ़े हुए हो, मैंने देखो बहुत मेहनत किया था जब आप लोगों को पूरा 4 महीने का क्लासेस कराता हूं, याद है कि नहीं? लाइफ इंश्योरेंस में क्यों बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, प्लस माइनस। ये प्रीमियम ग्रोथ नहीं है ना? ये प्रीमियम ग्रोथ होता तो देखना चाहिए। पर लाइफ इंश्योरेंस का जो डेटा लिखा है ये बिल्कुल सही बात है। विनय भाई, विरल भाई के लिए ताली होनी। इन्वेस्टमेंट उनका बड़ा होता है ना? लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम भी आते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम भी आती है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम इस ये क्वार्टर की नेगेटिव रही। अब क्यों, वो भी आपको पता है बाजार कैसा था क्वार्टर 4 में, राइट। तो इससे आपका लाइफ इंश्योरेंस का ओवरऑल क्वार्टर 4 का ग्रोथ कम दिख रहा है नहीं? है अच्छा ही, राइट। तो जब आप डेटा पढ़ो, ये मैं आपको समझा इसलिए दे रहा हूं ताकि एक्सेल से जब आपको मिले आप थोड़ा रिलेट कर सको। बराबर है। देखो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, केबल स्टेशनरी, इनको ध्यान देने का। एयरलाइन है जबरदस्त ग्रोथ 25% का। तो वीक और स्ट्रॉन्ग ये दोनों को देखा, राइट। अब FY25 सेक्टर मार्जिन आउटलुक क्या रखेंगे, बोलो मार्जिन और उनके आउटलुक। देखो FY26 में इंफ्रा एंड सीमेंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मतलब हम लोग और बुलिश रहेंगे इंफ्रा और सीमेंट में, राइट। और हम इसमें पैसा इंफ्यूज करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेबल, ऑलरेडी ग्रोथ है, ये ग्रोथ स्टेबल रहेगा। FY26 में मार्जिन पॉजिटिव रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ मस्त रहेगा, एकदम बढ़िया, तो आउटलुक भी पॉजिटिव, राइट। IT फ्लैट, तो बहुत एग्रेसिव होने का जरूर नहीं है, आपका आउटलुक मॉडरेट। FMCG फ्लैट एंड न्यूट्रल, क्लियर, राइट। अब दोस्तों कुछ मेगा ट्रेंड में आपको याद करा दूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप डेटा को देखोगे स्प्रेडशीट में से आपके दिमाग में ये मेगा ट्रेंड आने वाले हैं। इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो जापान में हुआ था, जो यूएस में हुआ था। दोस्तों ये कुछ वो क्या है, वहां पे जब ये हुआ तो 15-20 साल के सेक्टर बदल गए और वो 15-20 साल में उन सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ। दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कंट्रीज बड़े हुए लेकिन वो डिपेंड रहे एक दो सेक्टर के ऊपर। समझते हो, एक दो सेक्टर यानी जैसे कुछ कंट्री ऐसे जो खाली फाइनेंस पे डिपेंड है। अब वो बात अच्छी नहीं है, उनको खाली फाइनेंस से धंधा आता है, जब फाइनेंस में टर्म ऑयल उधर हालत टाइट। कुछ कंट्री खाली ऑयल के ऊपर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में दिक्कत होती है। कुछ कंट्रीज सिर्फ टूरिज्म से, कुछ कंट्रीज खाली सेमीकंडक्टर, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अब वहां पे तेजी है तो उनकी तेजी, उधर कभी तो ब्रेक लगेगी। हर एक का नंबर लगता है बुरा, तब वो कंट्री का भी चैलेंजिंग टाइम हो। कंट्री ऐसी हो जहां पे मिक्स स्ट्रक्चर हो, मल्टीपल आपके सामने इंडस्ट्रीज हो, एक दो इंडस्ट्री बड़े ऐसा नहीं, बहुत से टर्न अराउंड हो आपके पास, वो कंट्री में आपको सस्टेनेबल अर्निंग मिल सकती है। तो इंडिया के मेजर ट्रेंड क्या है, लिख लेना इस दोस्तों। इंडिया में इनकम बूम हो रहा है, मतलब इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। जीडीपी पर कैपिटा पे नेगेटिव नहीं रहना। ये वही भारत है जो गरीब भारत था, अब हम गरीब भारत नहीं है, हम लो इनकम से दोस्तों मिडिल इनकम आ रहे हैं। 2028 में और एक अपग्रेड है और हम यही भारत हाई और रिच इकोनॉमी में ले जाने वाले। तो इनकम बूम बहुत से सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, राइट। ये सेक्टर में आपके कई अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है। पैसा बढ़ने से टूरिज्म बढ़ता है, ध्यान देना उधर, लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, एएमसी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, राइट। सो दीज ऑल शुड बी योर इंडस्ट्रीज। कौन से मेगा ट्रेंड है, एक इनकम का बढ़ना, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग इकोनॉमी है, तो ये भी नहीं भूलना कि भाई यंग भारत है और यंग लोग खर्चा बहुत करते हैं, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज को दौड़ाने वाले। अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो रही है। अभी जो नीति आयोग ने जो प्लान किया, अभी 10 दिन हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों, नीति आयोग ने टूरिज्म में बहुत बड़ा निवेश करने का ऐलान किया। मतलब नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आप टूरिज्म को पूरा बदलता देखो। तो टूरिज्म, क्योंकि इनकम बूम होने से टूरिज्म बढ़ने वाला है, पर टूरिज्म में सरकार खर्चेगी नहीं, सरकार ध्यान नहीं देगी, तो कोई जाना पसंद नहीं करेगा। फिर लोग किधर जाएंगे, फिर लोग सिंगापुर जाएंगे, ना थाईलैंड जाएंगे, ना हांगकांग जाएंगे घूमने को, इंडिया में घूमे, ऐसी व्यवस्था होगी। तो टूरिज्म में आप कौन सी सेक्टर को मुझे रिकमेंड कर सकते हो जिधर तगड़ा ग्रोथ होना है? प्लीज कैन यू टेल मी सम सेक्टर्स, व्हाट डू आई मीन बाय टूरिज्म, क्या क्या आता है टूरिज्म? या वो तो कंपनी है, हाँ, अल्पेश भाई ने कंपनी लिख दी, बराबर है, अल्पेश भाई मल्टी वैगर है, पर हमें किस पे ध्यान देना है? यस, अम्यूजमेंट पार्क, होटल, बिल्कुल सही लिखा है शुभांगी जी ने, होटल्स। होटल में देखो हम वर्षों से निवेश करते ही नहीं थे, क्योंकि इंडिया होटल के लिए बनी ही नहीं थी। इंडिया होटल के लिए क्यों नहीं थी, किसी को पोसाता ही नहीं था होटल में जाना। आज का भारत होटल के लिए,
हमने रिसेंटली, आप जानते ही हो दोस्तों, आईटीसी होटल में हम अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं धीमे धीमे करके। सो लेट मी टेल डिस्क्लोजर्स, यस वी आर इन्वेस्टिंग, पर जरूरी नहीं आप उधर ही करो, आपको किधर कंफर्टेबल लगता है, यू कैन इन्वेस्ट देयर, राइट। बट दिस इज द इंडस्ट्री जहां पे मल्टीपल रैली होगा, राइट। होटल, एयरलाइन, बालाजी सर ने बहुत बढ़िया लिखा है, एयरलाइंस, यार क्यों ना हो ग्रोथ, डबल हो गए एयरपोर्ट, है ना, 64 से 130, और हम 200 एयरपोर्ट देखेंगे। आज भारत में 90% लोग जिधर भी रहते हैं, आप जिधर रहते हो उधर से 2.5 घंटे की दूरी पे एक एयरपोर्ट बन गया है। तो करना क्या है, टिकट बुक करे और निकले, ये बढ़िया इंडस्ट्री, राइट। ट्रैवल, और क्या लिखा है सर आप लोगों ने, ट्रांसपोर्ट भी उसमें आ गया, बराबर है, राइट। या अर्बनाइजेशन की जो मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा था, उसका भी बहुत बढ़िया प्लानिंग है नीति आयोग की रिसेंट मीट्स में, राइट। सो डिजिटल इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन को, 100 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल है, और हम लोग इतने शहर में आएंगे, शहर स्वस्थ होने चाहिए, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, तो उसकी भी कंपनी लेनी पड़ेगी। देखो, आपको हो सकता है कोई क्वेरी हो, जैसे अभी मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिया था ईएमएस लिमिटेड का। लेट मी क्लैरिफाई फ्रेंड्स कि ईएमएस सबसे अच्छी कंपनी नहीं है, ईएमएस इज नॉट बेस्ट कंपनी, राइट। लेकिन कोई एक कंपनी नहीं है फिर ये सेक्टर में लिस्टेड, देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज व्हिच आर द साइज ऑफ ईएमएस। तो हमें ईएमएस में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं आपके पास, जितनी है उसमें सबसे बढ़िया है ईएमएस, लार्जेस्ट है, नेशनल प्लेयर नहीं है, 5-6 राज्यों में काम करते हैं, डेप्थ उनके पे बहुत कम है, सो वी आर इन्वेस्टिंग, राइट। अब ये आपकी इच्छा है, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन नहीं तो आप अपने हिसाब से देखना, ऑलराइट। ग्रीन ट्रांजिशन इसलिए दोस्तों क्योंकि इतना अगर अर्बनाइजेशन होगा, पॉल्यूशन बहुत बढ़े, गाड़ियां बहुत आने वाली, एसी बहुत लगने वाले, तो ग्रीन ट्रांजिशन भी तो करना पड़ेगा, ग्रीन इंडिया बनाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल रीअलाइनमेंट, राइट। हमारी कंपनी दुनिया भर में माल देगी, सर्विसेज देगी, प्रोडक्ट देगी, और हेल्थ केयर में अब लोग निवेश कर रहे हैं क्योंकि पैसे है, ये इंटरकनेक्टेड है। अब इंडिया में ऐसा नहीं है मैं बोलूं मैं तो यही कंपनी में पैसा डालूंगा, क्यों ऐसा करने का, पूरा इंडिया ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि गरीब कंट्री से हम अमीर की ओर जा रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डू, मैं उस पर आ जाता हूं। तो हम लोग 32% पैसा आज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में लगा रहे हैं। वाई दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जो इंडियंस, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ट्रैक्स बताया ना, इनकम बूम होने से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे स्पेंडिंग बढ़ती है, इंडिया यंग है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बढ़ता है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेगमेंट है इसको इधर से बहुत बड़ा होना है। अब मैं चाहूं तो मैं 100 के 100% इधर डाल सकता हूं, पर ऐसा नहीं करने का। ऐसा क्यों नहीं करने का, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आप क्यों एक पैसा एक ही में डालना चाहते हो। दोस्तों जब पूरा भारत बना हुआ है आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंस का भी उतना महत्व है, लोग बहुत लोन लेने वाले, लोग इन्वेस्ट करने वाले, लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले, लोग जनरल इंश्योरेंस लेने वाले, सो फाइनेंस में हम लोग 29% रुपया डालते हैं, तो दोनों सेगमेंट में मिलकर हमारा 70% पैसा तो आ गया इधर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर। तो आईटी में हम 11% डाल रहे हैं, राइट। इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, कॉमोडिटीज, ये पूरा एफएमसीजी और सब हुआ। ज्यादा वेटेज मैंने किधर दिया बताओ, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड फाइनेंस, तो उसका कुछ कारण है कि नहीं, क्योंकि ये जो सब ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड, ये इसको सपोर्ट करते हैं। ये जो मेगा ट्रेंड्स मैंने जो बताया अभी आपको, उनको ध्यान में रख के मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया। मतलब मैं 1 साल 2 साल का नहीं सोच रहा हूं, जैसे पिछले 2 साल फाइनेंस के लिए अच्छे नहीं गए, तो इट्स ऑल राइट, मैं कहा 2 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं, अब फाइनेंस की बारी आई, देखो अभी फाइनेंस चला, राइट। तो 2-3 साल का देख के पैसा नहीं लगाना, 10 ईयर 15 ईयर का अगर आप व्यू रखोगे, बहुत से वेल्थ क्रिएटिंग थीम्स है। टूरिज्म भी इसमें आ गया, टूरिज्म किस में आएगा बताओ इन सब में से, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। इंफ्रा किस में आएगा, इंडस्ट्रियल में, तो इंफ्रा में भी अपना पैसा है, राइट। तो योर पोर्टफोलियो जब आपका इस प्रकार से डाइवर्सिफाइड होता है तो रिस्क नहीं होता है, आपका रिस्क दोस्तों कम हो जाता है।